Hello, students. As the continuation of the chapter before that was done regarding the self pollination and the cross pollination, the next topic here comes that what are the conditions that favors the क्रॉस पॉलिनेशन है ना. अभी तक हमने ये पढ़ा था कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंसेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ द सेल्फ एंड द क्रॉस पॉलिनेशन, कौन सी कंडीशंस हैं जो सेल्फ को propagate करती हैं, या विच आर द फ्लावर्स विच एक्चुअली have the or favor the self pollination method. So now if we come to the nature favors cross pollination, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका. हर एक पार्ट का एक डेफिनेशंस का हर एक एक क्वेश्चन बनता है. ठीक है जी. इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा. व्हाट इज यूनिसेक्सुअलिटी, ये बार बार बात कर रहे हैं. बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल. फर्स्ट, the one favorable conditions that or various devices which are adapted by the particular flower. One is the unisexuality. Single sexuality. Flowers will be either male or female, or they may be born on the separate plants. बेटा आपने वेन एवर यू सी अराउंड योर विसिनिटी, पपाया प्लांट आपने हर जगह देखा होगा. पपाया का जब भी देखा होगा, मैक्सिमम टाइम्स वहां पे मेल और फीमेल के जो प्लांट होते हैं वो अलग अलग होते हैं. अगर आपने देखा होगा, देखो ये कैसे पता चलेगा, थोड़ा सा इन जनरल देखना. कुछ पपाया राउंड शेप के होते हैं. राउंड इज नॉट वेरी मच राउंड, बट हाँ थोड़े राउंड. एंड सम आर वेरी इलोंगेटेड टाइप. सो वहां से हम बोलते हैं कि यूजुअली द फीमेल वंस आर usually the round ones. Okay. And little more longer ones are the male ones, या फिर hermaphrodite conditions. Hermaphrodite means both the this particular tree or a plant bear the both kind of a flowers. Very important, cucumber and the gourd family. जितनी भी गार्ड फैमिली मीन्स जो लौकी वाली फैमिली अभी आपको दिखेगा, सबसे बेस्ट है. आप नेचर में जाके देखना. अब उसको कैसे पता चलेगा? आप फ्लावर को जब भी लेंगे, वी नो दैट उसमें मेल और फीमेल के पार्ट्स होते हैं. आपने क्या देखना है, क्या उसमें स्टाइल स्टिग्मा ओवरी है या उसमें एंथर है. बहुत अच्छे से आपने ककड़ी का बीज, अभी करेले का, जितने भी बॉटल गार्ड्स है ना, बिटर गार्ड है, पंपकिन, बहुत अच्छा सा पंपकिन का तो बड़ा ही जबरदस्त एग्जांपल है. जब भी आप उसका देखना, क्लाइंबर जो नीचे उसमें फ्लावर्स देखना, सबसे पहले एक बहुत बड़ा सा फ्लावर है, देन छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं. ऐसा ही सेम पपीते में भी आपको दिखेगा. पपाया का प्लांट देखना आप, उसमें जो फ्लावर्स होते हैं, एक बिल्कुल व्हाइट कलर का ऐसे लॉन्गेट होता है, बाकी सब बंद होते हैं. So that white वाला जो पूरा open हो गया, that is the consisting of the anther, that will be the male flower, and which are closed one, ग्रीन कलर पार्ट आपको आराम से पता चल जाएगा, दैट आर द फीमेल वंस. देखो, नेचर में आप जब भी जाएंगे, आप देखेंगे, तब आपको अंडरस्टूड ज्यादा होगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग विद द थ्योरी. जब हमें पता ही नहीं है कि कुकुम्बर होता कैसे है, उसकी प्लांट कैसे होता है, कईयों को ये भी नहीं पता होगा कि कुकुम्बर ऊपर होता है कि नीचे होता है. ऐसा भी होता है. ग्राउंडनट होता है तो वो कहाँ होता है, ऊपर होता है कि अंडरग्राउंड होता है. सो जस्ट गो विद द नेचर स्टडी ऑल्सो, सो दैट इट इज प्रैक्टिकल फॉर यू. ओके. So we say a very good example of it is a cucumber and the gourd, where male and female are present on the same plant. Then comes the next topic, that is the dichogamy. Di means two, gamy present होते हैं. तो मतलब कि dicho, two times or different timing of the maturation of the androecium and the gynoecium, means anther might be producing first. यहाँ पे स्टाइल स्टिग्मा एंड ओवरी इज नॉट गेटिंग डेवलप्ड. ये डेवलप होगा या ये डेवलप्ड होगा. तो यहाँ पे डाइकोगेमी, डाई बोथ द वंस, दे हैव अ डिफरेंट टाइम ऑफ मैच्योरेशन, ऐसे याद रखिए. सो व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन दीस टाइप ऑफ थिंग्स हैपेंस. हो सकता है पहले एंथर डेवलप हो जाए, तो स्टाइल सिग्मा नहीं ओवरी, दैट इज also favoring the cross pollination. That condition when anther mature earlier than the stigma. Anther, male androecium, so we say protoandry या protandry. Prot से ध्यान रखना, pro मतलब पहले, andry means the androecium part or the male anther part, maximally in the sweet pea, sunflower and the lady finger. Then what are the second condition when stigma mature earlier than the anther? Means anther won't develop, only the stigma part will develop and the ovary, anther is not able to develop first. बहुत अच्छे से कस्टर्ड एप्पल और पीपल में आपको दिखेगा. कस्टर्ड एप्पल अगर आप सबको पता है तो सीताफल होता है. आई जस्ट, अभी आप आजकल आपको मार्केट में बहुत अच्छे से दिखेंगे सीताफल.
छोटे छोटे से दाने दाने, उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं अंदर, जिसको कस्टर्ड एप्पल भी बोलते हैं। ओके, देन इट इज सेल्फ स्टर्लिटी। सेल्फ स्टर्लिटी मीन्स यहाँ पे सेल्फ स्टेराइल, स्टेराइल हो रहे हैं क्या, पोलन फेल्स टू ग्रो, यहाँ पे पोलन्स हैं, दे फेल टू ग्रो, so due to which what happens, they does not grow any kind of a growth, and in such cases pollen from the another plant of the same species can effectively complete the process of setting of the seeds। मतलब कि वहां पे खुद का जो पोलन है वो ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रहा है, so what happens, it is one of the term that it favors the cross pollination, है ना। ray fluids of sunflower, रे फ्लूइड्स मींस जब भी आप सनफ्लावर का देखना बहुत अच्छे से कुशन लाइक स्ट्रक्चर, जो सेंटर वाला पोर्शन होता है उसमें बोलते हैं कि इस तरह से मेल फ्लोरेट्स, रे फ्लोरेट्स होते हैं, तो कुछ मेल आउटसाइड में और इनर वंस आर दी स्मॉल स्पोर, जो कोई काम के नहीं होते। देन द फोर्थ वन इज द हर्कोगैमी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हर्को मींस डिफरेंट स्टिग्मा एंड एंथर ग्रो एट द डिफरेंट हाइट्स। देखो हाइट, डिफरेंट हाइट्स मींस अगर स्टाइल हमारा स्टिग्मा ओवरी बड़ा है तो यहाँ पे एंथर क्या हो रहा है, बाहर। कुछ में क्या हो रहा है, एंथर विल बी डेवलपिंग, सो क्या अभी पोलन यहाँ कैसे जाएगा, सो डिफरेंट हाइट इट मीन सम एजेंट विल कम, तभी ऐसा होगा, और सम क्रॉस पॉलिनेशन विल फर्स्ट अकर, दैट डिपेंड्स। सो हेट्रोस Hercogamy means hercos, barrier present है। तो in some of the flowers, pollens of the flower cannot reach the stigma of the same flower. So hood covering stigma act as a mechanical barrier in the case of the pansy and the iris. So इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पेंजी फ्लावर्स होते हैं, मतलब कि उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ बैरियर प्रेजेंट होता है, बैरियर प्रेजेंट होगा, जिससे कि क्या होगा, वहां पे वो स्टिग्मा या स्टाइल उसमें अपने वहां पे मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करेंगे, दे डू नॉट रीच टू द एट द range of this particular stigma or the style। then it is heterostyle, hetero means different, style मतलब अलग अलग फ्लावर। अब स्टाइल क्या है इसका, स्टाइल ये है कि दे हैव द डिफरेंट हाइट्स, डिफरेंट हाइट, उनकी हाइट ही अलग है। यहाँ पे क्या था, पोलन ऑफ द रीड कैनॉट रीच एट द, इट इज हर्कोगैमी मींस वहां पे वो डिफरेंट हाइट को अलग कर देते हैं इसमें, यहाँ पे दे डू नॉट रीच द पर्टिकुलर प्लेस, उस टाइम पे वो पहुंच ही नहीं पाए, कोई ना कोई बैरियर हो जाएगा, हुड प्रेजेंट होगा, इस तरह से नॉइज प्रेजेंट होता है। तो अब ये एंथर इसके अगर अंदर प्रेजेंट है और इस तरह से स्टाइल स्टिग्मा है, तो ये क्या होगा, ये एंथर यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा, तो ये बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, नॉट द दिस डिफरेंट हाइट वाला, डिफरेंट हाइट इज द हेट्रो स्टाइली, स्टाइल डिफरेंट है, हेट्रो मतलब अलग, तो डिफरेंट हाइट्स। बहुत अच्छे से एग्जांपल है इसका प्रिमरोज ऑक्सालिस। प्रिमरोज ऑक्सालिस कैसे पहचानेंगे बेटा, अभी आसपास में देखना जितने भी छोटे छोटे फ्लावर्स है उसमें से ज्यादातर प्रिमरोज और ऑक्सालिस ग्रास फ्लावर्स में दिखने को मिलते हैं, एंड दिस यूजुअली फेवर्स दी क्रॉस पॉलिनेशन नॉट दी सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसमें, ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है, प्लीज इफ इट इज क्लियर टू यू लेट मी नो, and if you want me to explain it or give you more question on this particular topic you can let me know about it। okay, then next हम topic में आते हैं कि what are the agents of the cross pollination, because whenever other than the self pollination there need to be the agents for the क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत अच्छे से हमारा बहुत अच्छा एक रैंडम क्रॉस पॉलिनेटर है, दैट इज द बी, हमें हर जगह दिखता है, बटरफ्लाई दिख जाती है ना। अब उसके अलावा कौन कौन से हैं, इंसेक्ट तो हो ही गया, इंसेक्ट, विंड, यहाँ थोड़ी स्पेलिंग हम कर लेंगे, आई थिंक सो इट इज विजिबल टू यू, insect, the one which pollinate through the insect or the insect pollinated, बेटा ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, it is called as entomophilus। entomo means insects, okay, entomology study of the insects, so entomophilus, okay, and when it is a wind pollinated supportive we say that it is called as anemo, anemophilus। These are the terms which are used, same as when water pollinated condition is there, or when the flower is pollinated by the water it is called as hydrophilus। hydro means water, है ना, तो hydrophilus। then if it is by the birds, the study of the birds is called as ornitho or ornithology, so we say ornithophily or phylus।
सेम बाय इफ बाय द एलिफेंट, एलिफेंट से then it is called as the Elophophily. Okay, so various conditions are there. What will be the one? सबसे पहले अपन बात करते हैं इंसेक्ट्स की. इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड कौन से फ्लावर्स होंगे? बहुत अच्छे से इंसेक्ट कैसे अट्रैक्ट करेगा? व्हेन द फ्लावर विल बी कैसे होगा? लार्ज, है ना, बहुत सुंदर होगा, तभी फ्लावर अट्रैक्ट करेंगे. ब्राइटली कलर्ड होगा, सेंटेड होगा, ब्राइटली कलर्ड. ओके, देन बहुत ज्यादा नेक्टर्स. इफ आप देखना इंसेक्ट कभी भी आपको अगर फ्लावर्स के ऊपर दिखते हैं तो उनके लेग्स विंग्स सब में येलोइश हमें ज्यादातर दिखता है, जैसे लगता है कि वो खुद येलो कलर का. सो दैट वाज एक्चुअली द स्टिकी पोलन्स व्हिच आर स्टिक टू इट. सो द पोलन ग्रेन्स आर यूजुअली स्टिकी ओवर हियर. नेचर क्या है पोलन ग्रेन्स का? दैट दे आर स्टिकी. Then we say that stigma is also sticky and does not generally hang out from the flower. इस तरह से बाहर नहीं निकलेगा स्टिग्मा वाला पोर्शन, इट विल बी स्टिकी. ओके, सो एंड द फ्लावर टेंड टू बी इन क्लस्टर्स टू मेक देम कंस्पिशियस. मतलब बहुत पास पास में, जैसे होता है ना ग्रुप ऑफ फ्लावर्स बहुत सारे लगे होते हैं हमारे. आजकल स्पेसिफिकली आप देखना फ्लावर्स जितने भी ब्लूम कर रहे होंगे दे विल बी बहुत सारे फ्लावर्स बिल्कुल क्लस्टर्स में प्रेजेंट है. सो व्हाट इट हैपेंस, इट एक्चुअली अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट टुवर्ड्स इट. सो बड़ा कॉमन सा है, थोड़ा सोचना. इंसेक्ट पॉलिनेटेड होगा तो क्यों होगा? उसको अट्रैक्शन चाहिए, उसको कलर चाहिए, उसको नेक्टर चाहिए, तो इंसेक्ट तभी वहां पे अट्रैक्ट करेगा. when the condition is about the wind. अब विंड वाले में क्या होगा? वो फ्लावर को बेचारे को लाइटर होना पड़ेगा, है ना. बड़ा अच्छा सा है कि फ्लावर भले ही स्मॉल हो, क्यों, बड़ा होगा तो बेचारा टूट ही जाएगा. स्मॉल होगा तो हवा से इधर उधर करके उसके पोलन्स भी गिर जाएंगे. देयर नीड नॉट टू बी ब्राइटली कलर्ड, नो नीड ऑफ any kind of a not needed any kind of a brightly colored या scented, जरूरत ही नहीं है उसको, या बहुत बड़ा होने की भी जरूरत नहीं है ना. उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो स्टेमन्स होंगे यहाँ पे वो क्या करेंगे? स्टेमन नीड टू बी हैंग्ड आउट, है ना, नीड टू बी हैंग्ड आउट. अब हैंग आउट होंगे तभी उसके क्या होगा? एंथर्स या पोलन्स आराम से एक्सपोज हो चुकेंगे. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, एग्जांपल क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि विच सपोर्ट द विंड पॉलिनेटेड, तो दैट इज द मेज. छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ बेटा, इसका ध्यान रखना बीच में. देन द एंथर्स आर वेरी लार्ज एंड लूजली अटैच्ड फिलामेंट से. एंथर्स बहुत आसानी से इस तरह से अटैच होंगे उसमें बाहर की तरफ. देखना आप मेज के स्पेशली वहां पे उनको बोलते हैं वर्ड वर्सेटाइल एंथर्स. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विच आर हैविंग द वर्सेटाइल एंथर्स एंड व्हाट डू दीज सपोर्ट? वर्सेटाइल एंथर्स. ठीक है. देन पोलन इज प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटी, क्योंकि विंड है तो वहां पे पोलन्स क्या होंगे? पोलन्स नीड टू बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट. ओके जी. अब वो प्रोड्यूस हो रहा तो यानी कि लाइट होंगे, ड्राई ड्राई होंगे, एज वेल एज स्टिग्मास नीड टू बी फेदरी एंड हैंग आउट फ्लावर टू ट्रैप द पोलन ग्रेन्स. तो बेटा देखिए विंड से क्या हो रहा है? विंड की ऐसी कंडीशन मिल रही है कि वो स्मॉल होंगे, बाहर लटके होने चाहिए स्टेमन्स. एंथर वहां पे बाहर होगा जिससे कि पोलन्स बहुत ड्राई होके वो स्मूथली कैरी अवे हो जाए विंड से. स्टिग्मा फेदरी होना चाहिए, हैंग आउट होना चाहिए जिससे कि जल्दी से ट्रैप कर ले पोलन ग्रेन्स को, है ना. So next is the wind or the water, sorry, water pollinated. Now water में क्या होगा? सबसे बड़ा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही समझिए that pollen grain need to be produced in a very large amount. Pollen grains in a very large amount. ठीक है जी, बहुत ज्यादा. सो पोलन ग्रेन हैव अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ वाटर, सो दे आर रिमेन फ्लोटिंग. वहां पे इसमें कोटिंग वो समझ लो कि उनकी फैटी बुओयंसी है कि दे रिमेन फ्लोट on the particular the surface of the water. In some cases the male flower such that they float on the surface of water till they meet the female flower, जैसे एनिमल्स में होता है. एग्जांपल वेलेसनेरिया.
किस में ऐसी कंडीशन होती है दैट द मेल फ्लावर विल फ्लोट टिल द फीमेल फ्लावर मीट ओवर देयर। ये नेचर है ना। तो ये एग्जांपल भी जरूर पूछा जाता है, इसका क्वेश्चन भी बन जाता है। वेल्स इन एरिया एंड मोर ऑफ दिस देन दी बर्ड्स। बर्ड्स में है कि बर्ड्स में बहुत अच्छे से एग्जांपल है इसका बिगोनिया एंड काना और कैना। ओके, सो बर्ड्स में पॉलिनेशन में क्या होगा, वो उसकी ट्यूब लाइक जो फ्लावर्स होते हैं, अगर आपने ट्यूब लाइक, वो बहुत अच्छे से क्या होगा, बर्ड देखना, स्पेशली जो टेलर बर्ड्स होती हैं, वो यहाँ से नेक्टर बहुत अच्छे से, उनकी बीक लॉन्ग होगी तो नेक्टर क्या है अंदर से वो सक कर सकती हैं। सो द सम फ्लावर्स आर ऑफ दी पॉलिनेटेड बाय दी बर्ड्स। एलिफेंट का बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, सिर्फ एक ही फ्लावर इसके बारे में बताया गया, दैट इज रेफ्लेशिया। आपने ये रेफ्लेशिया पहले भी पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है देखिएगा। रेफ्लेशिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर, इनफैक्ट ये पैरासाइटिक होता है। सो ये एलिफेंट से बोला जाता है कि पोलन ग्रेन्स आर स्टक टू द फीट ऑफ द एलिफेंट्स एंड व्हेनेवर दे मूव हियर एंड देयर इट गेट्स पॉलिनेटेड। ठीक है जी, आई थिंक सो इट्स क्लियर फ्रॉम हियर। देन वी कम टू द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट इज एन आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, artificial pollination. So when we say the artificial pollination means that the pollen are transferred, nature नहीं कर रहा है by any kind of a method, but it is done by the human itself for their own advantage. What happens that in previous time, in the ancient civilization of Babylonia, a common practice to sprinkle the male flower of palms on the female flowers, and due to which this will help in the fertilization. Same time we say artificial crossing in standard practice nowadays, what we do, or the scientists, they breed the plant. How they breed? They remove the anther, they remove the anther, remove the anther in the young flowers. Now removal of this anther, beta, this is known as emasculation. ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। emasculation, रिमूवल ऑफ द एंथर्स मींस इस तरह से एंथर्स को रिमूव करके उसको एक बैग में टैग कर दिया जाता है, उसमें डेट सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, कब लिया है, कहाँ से लिया, किस फ्लावर का है, देन इट इज फेड एंड दिस हैज बीन बैग्ड in the plastic bags, that is called as, with full information, that is called as bagging, and tagging is done on it. टैग लगा दिया जाता है कि ये कहाँ से लिया है, कैसे लिया है, किस फ्लावर से है, कब लिया है। देन लेटर ऑन इट इज बीन पॉलिनेटेड फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द डिजायर्ड वेराइटी। ये एंथर स्टिग्मा में यूज करके क्रॉस पॉलिनेटेड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड वेराइटी। ये इसलिए किया जाता है कि समटाइम व्हाट हैपेंस दैट मेल एंड फीमेल फ्लावर, they are present, if they are present on the same plant, what happens, मेल अगर फीमेल फ्लावर है वो या मेल फ्लावर के फ्यू इन नंबर्स है, व्हाट हैपन, दे डोंट क्रॉस पॉलिनेट, कोई एजेंट नहीं मिल रहा है, सो व्हाट हैपेंस, इट इज डन मैकेनिकली बाय मैनुअली बाय द human itself so that they can get the variety and fertilization can be hold on in the further steps. Okay, so this is the artificial pollination। बहुत अच्छा सा इसमें आपको क्वेश्चन ई मैस्कुलेशन क्या होता है और ई मैस्कुलेशन बैगिंग एंड टैगिंग किस तरह से होता है। ओके जी, देन नेक्स्ट टॉपिक कम्स ओवर हियर इज द इंसेक्ट पॉलिनेटेड स्वीट पी। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, सम ऑफ द एग्जांपल्स आर गिवन इन योर बुक दैट हाउ डज द, और ये क्वेश्चन भी बनता है बेटा कि हाउ डज द पॉलिनेटेड इंसेक्ट पॉलिनेटेड हैपेंस इन द स्वीट पी, और स्वीट पी के फ्लावर में कौन सी कंडीशन फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। सो वी यूजुअली से दैट द बी विच हैज अ लॉन्ग ट्यूब, हमें पता है ना बी के बहुत बड़ा सा जो माउथ अडेप्टेड है, दे हैव अ लॉन्ग tongue for it for the search of the nectar. Now what happens, they have the wing petals, they have certain kind of a different whole flower में हम बात करते हैं उसमें स्टैंडर्ड पेटल भी होता है, स्टैंडर्ड पेटल होता है, विंग पेटल होता है,
wing petal. Then we say the keel petal. ओके, इसके बारे में आपको जरूर बताना है कि स्टैंडर्ड पेटल, द विंग पेटल एंड द कील पेटल, इस तरह से कील पेटल द विंग साइडवेज में, एंड द स्टैंडर्ड पेटल जो यूजुअली होता है इस तरह से. सो वी से दैट द विंग पेटल्स अलोंग विद द कील पेटल आर फोर्स डाउन एंड द स्टेमन एंड द सिग्मा टच द अंडर साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट. क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि उसमें क्या कंडीशन होती है, 9+1 की होती है, 1 टुगेदर विद द बंच ऑफ द 9 एंथर्स. ओके, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, मैं पूरा नहीं बना रही हूँ. सो व्हाट हैपेंस, दिस टच टू द अंडरसाइड, ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस, ये इंसेक्ट की बॉडी में टच हो जाते हैं, एंड इफ दिस इंसेक्ट हैज ऑलरेडी विजिटेड पर्टिकुलर फ्लावर, द pollen gets stick to its body and then transfer to the stigma to the new flower, thus affecting the pollination. तो इसमें ये क्वेश्चन आता है कि हाउ डज इट टेक्स प्लेस, बिकॉज हमने कभी भी अगर आप पी का फ्लावर देखिएगा इस तरह से कील, कील मींस एक बैरियर होता है, इसके अंदर में ये एंथर्स प्रेजेंट होते हैं. सो द कार्पल्स आर enclosed within the keel and are more common or less at the same level. यहाँ पे अगर एक प्रेजेंट होगा अलग से, स्टाइल स्टिग्मा भी इनसाइड ही प्रेजेंट होती है, सो दे आर एट अ डिफरेंट साइड. सो वहां पे इंसेक्ट अगर एंटर हो जाएगा तो इट हैज टू मूव इन अंडर साइड, और वहां से वो उसके पोलन्स अटैच हो जाएंगे, तो देन इट मूव्स टू द अदर फ्लावर. देन सेकंड कंडीशन आपकी दे रखी है इसमें अबाउट द मेज. मेज सपोर्ट्स द विंड पॉलिनेशन. बहुत अच्छे से हमने कॉर्न का या भुट्टा देखा है आपने. इट हैज द इस तरह से हेयरी लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्न अगर प्रेजेंट होता है, आउटर लीव्स एंड द कॉर्न इज इनसाइड, बट हमें हेयरी सिल्की स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना. सो वी यूजुअली से इट हेल्प्स द पोलन फ्रॉम द आउटवर्ड हैंगिंग anthers is blown which easily because the anthers are so loosely attached to the filament. तो वहां पे बोलते हैं, जब भी ये फ्लावर आप देखना इस बार, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में होगा दैट इज कॉल्ड एज द tassel or the tussle, which is the male inflorescence. भुट्टे को देखेंगे उसमें सिल्की जो स्ट्रक्चर, दैट इज द मेल इन्फ्लोरेसेंस, एंड द फीमेल वन और द इन्फ्लोरेसेंस द कॉब रीजन. फ्लोरिसेंस. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज लूजली अटैच एंड द पोलन्स ब्लो अवे फ्रॉम द विंड, है ना, एंड फॉल ऑन द feathery stigma of the female flowers which have the large surface for this purpose. So the male flowers mature earlier than the female one. Important क्या है, the male flower matures earlier than the female one, so there are less chances for the self pollination. तो और exactly क्या होगा, wind pollination ही इसको support करेगा. So I think so till here regarding the pollination क्लियर हो गया. क्वेश्चन इसमें जरूर बनते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ स्वीट पी ऑफ द मेज. कौन पॉलिनेशन इसको सपोर्ट करता है, विंड को विंड करता है या इंसेक्ट करते हैं, और वो कैसे करते हैं, इसमें स्ट्रक्चर क्या मॉडिफिकेशन है विच हेल्प्स द पर्टिकुलर this pollination. So I think so till here you liked it, please go on this sharing this particular video, and if you like to get more questions on it, I'll just post it down. Thank you, have a nice day.